हेलो, वेलकम टू माय चैनल सीपी चाइल्ड केयरिंग। और कैसे हैं आप सभी। और ये है सीपी चाइल्ड प्रेक्षित। और अभी हम करवा रहे हैं हैंड एक्सरसाइज। और आप सबको पता है कि एक्सरसाइज सीपी बच्चों के लिए कितनी बेनिफिट रहती है। और इसके लिए आपको बच्चे को भी तैयार करना पड़ता है, बच्चे का मूड देखना पड़ता है। और देखिए हैंड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी है। इसके लिए आपको हाथ को इस प्रकार, जिस प्रकार मैंने पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ना है। और ये बच्चा है जो प्रेक्षित, ये हाथ को अंदर की साइड घुमाता है, तो हमें बाहर की साइड थोड़ा सा दबाव देना है और अंदर की साइड हल्का सा प्रेस करना है। इस बात का ध्यान रखें। एक्सरसाइज करवाते समय बच्चे का ध्यान रखें कि बच्चा मूड में होना चाहिए। और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज लेग्स एक्सरसाइज है। देखिए इसमें बच्चा सीधा लेट रखा है और एक पैर को सीधा पकड़ के रखना है और एक पैर से आपको एक्सरसाइज करवानी है। एक्सरसाइज आप जब भी करवाएं, एक्सरसाइज की काउंटिंग साथ साथ करते रहें, जिससे क्या है जब हम एक पैर की करवा रहे हैं उतनी ही एक्सरसाइज हम दूसरे पैर की करवा सकें। इस बात का आप विशेष तरह से ध्यान रखें। देखिए एक्सरसाइज ऐसे सीपी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली होती है। क्यों एक्सरसाइज हम जब भी कहीं बाहर करवाते हैं तो हर एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी वाला अलग अलग तरीके से हमें एक्सरसाइज करवाता है। तो हमें वहाँ से हम डेली करवा नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, खर्चा भी लगता है। तो आप वहाँ से सीख के बच्चे को घर पे करवा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, बेनिफिट वाली लग रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे आप घर पे रह के एक्सरसाइज करवा सकें। और ये देखिए ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है कि बच्चे के पैर को होल्ड करना है। ये देखिए, और ये बच्चे का जो पैर है ये होल्ड भी उस तरीके से करना है जैसे कि काउंटिंग के साथ। एक पैर सीधा है, दूसरे पैर को अंदर की तरफ मोड़ना है और इसको वहाँ पे रोकना है कुछ टाइम के लिए। या आप 10 काउंटिंग कर लें या फिर आप 15 कर लें, जैसे बच्चे की उम्र है उसके हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। बच्चे के साथ बातें करते रहें। बच्चे का मूड अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा टाइट ना हो, क्योंकि बच्चे जैसे ही चिड़चिड़े हो जाएंगे, टाइटनेस आ जाएगी, तो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, बच्चा मूड में नहीं है, तो एक्सरसाइज की बेनिफिट नहीं मिलता इससे। अब देखिए, अब हम इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे। इसके लिए एक पैर सीधा है, दूसरे पैर को इस तरह से। और इस एक्सरसाइज में आपको हिप जॉइंट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से बच्चे के जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। ये एक्सरसाइज जब हम करवाएं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पैर जो एक पैर सीधा ही होना चाहिए, दूसरा पैर जो हम मोड़ रहे हैं उसमें कोई कटका नहीं निकलना चाहिए। हिप जॉइंट जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से मसल्स जो टाइट होती हैं तो वो ज़्यादा खिंचाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इस घुटने को नीचे नहीं ले जाना है। अगर हम घुटने को जोर के साथ नीचे लेके जाएंगे तो बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। और इसके बाद हम बच्चे को 2 मिनट के लिए रिलैक्स छोड़ा है और उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करवा रहे हैं। एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू देखने को मिल रही है, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में बीच बीच में गैप कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि बच्चा इतना टाइट कर नहीं पाता। ये देखिए, इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि बच्चे की जो मसल्स जो टाइट हो चुकी हैं उनको जब हम ऊपर की ओर उठाते हैं ना, तो बच्चे को थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। इस एक्सरसाइज में भी आपको काउंटिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी देर हम ऊपर की ओर होल्ड करेंगे फिर उसको दूसरे पैर को भी उतनी उतनी सेकंड के लिए ही होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज में बच्चे को टाइटनेस ज़्यादा फील हो रही है, इसलिए बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है। तो आप ध्यान रखें, बच्चे के पैर सीधा ही रहना चाहिए। अगर पैर मुड़ता है तो फिर एक्सरसाइज सही से नहीं हो पाती है। ये देखिए बच्चा रोने भी लग गया है। फिर हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करवाएंगे, फिर उसको वापस से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के बीच बच्चे को रेस्ट भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर बच्चे का मूड फिर से बदल जाता है। और हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा रहे हैं कुछ टाइम के बाद। और इसमें क्या करना है, आपको एक पैर तो वैसे ही सीधा रखना है और दूसरे पैर को अंदर की तरफ दबाना है, अंदर की ओर प्रेस करना है। और पैर जो है एकदम सीधा होना चाहिए। जो आप गौर से देखिए, पैर एकदम सीधा होना चाहिए। जिस पैर की एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं वो पैर एकदम सीधा होना चाहिए। आपको दिखाने के लिए मैंने पैर ऊपर किया, देखिए ये पैर जो फिर लूज छोड़ते देखो फिर से टेढ़ा हो गया। और जब हम इसको अंदर की ओर प्रेस करते हैं तो पैर सीधा ही प्रेस करना है, जिससे क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो आड़ी टेढ़ी नहीं होगी, जिससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और आगे शेयर ज़रूर करें ताकि किसी को पसंद आ जाए। और अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके लिए 2 जने भी चाहिए। एक साथ दोनों पैरों को बाहर की ओर खींचना है। देखिए, एक बार आप वीडियो को गौर से देखें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करवाएं। ये जो भी बच्चा एक्सरसाइज के लिए है, ये कम से कम 4.5 साल की उम्र का है। 4 साल 5 महीने का हो गया है ये। देखिए, पैर बाहर की तरफ और सीधा होना चाहिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। अगर मुड़ेगा तो फिर ऊपर से जो हिप जॉइंट की मसल्स हैं वो फिर सही एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी सही से। बाहर की ओर खींचिए। और ये चीज़ भी हमें बाहर अंदर 10 सेकंड के लिए रोक के रखनी है या फिर 12 सेकंड के लिए रोक के रखिए। अब आपका बच्चा छोटा है बड़ा है, उस तरह से आप सेकंड को घटा बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा रहे हैं। इसमें यहाँ ये देख, जो मैंने हाथ रखा है इसे ही रखना है ताकि कोहनी जो मुड़नी नहीं चाहिए। जो अंगुलियाँ मैंने आपको लग रहा है कि कैसे सीधी सी रख रखी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से मसल्स आगे मुड़ रही है, उससे पीछे नहीं मुड़नी चाहिए। अगर आपको इस प्रकार की अलग अलग वीडियो भी देखनी है, हैंड एक्सरसाइज की, लेग एक्सरसाइज की, नेक होल्डिंग की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको चैनल के अंदर बहुत सी वीडियो मिल जाएगी। और आप अगर हमें इस तरह वीडियो बनाते और कहते हैं कि और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह आप दोनों हाथों की बराबर बराबर एक्सरसाइज करवाइए। और सीपी बच्चों को एक्सरसाइज से बेनिफिट बहुत मिलता है। एक्सरसाइज का मतलब होता है ये कि बच्चा क्यों सारे दिन बेटा लेटा रहता है, अपने से कुछ कर नहीं पाता, तो टाइटनेस आ जाती है। तो इसी टाइटनेस को कम करने के लिए ही फिजियो करवाई जाती है। बाकी इसका कोई वो नहीं है, दवाई नहीं है कि हमने दी और आराम आ गया। बच्चा लेटा लेटा टाइट ना हो, इसके लिए ही एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद देखिए माउथ एक्सरसाइज। माउथ एक्सरसाइज में आपको 3 अंगुलियां, जिस तरह से मैं राउंड राउंड कर रही हूँ, इसको कंटिन्यू करना है। 20 अगर ऊपर कर रहे हैं तो 20 ही एंटी क्लॉक नीचे करेंगे। क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। और 20-20 के राउंड करवाने से बच्चे क्या है कि मसूड़ा जो बच्चा चबाता नहीं है, चबाना भी सीख जाता है। थोड़ा थोड़ा मुंह के अंदर गोलाई आती है तो बोलना भी सीख जाता है। और बच्चे को हम देखिए होठों की थेरेपी देंगे, चिक पे थेरेपी देंगे। और ये थेरेपियाँ ही बच्चे को कामयाब बनाती है। देखिए, क्यों बच्चा खुद से कुछ करता नहीं है तो हमें सब कुछ करवाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। माउथ की बहुत सी थेरेपियाँ होती है, 3-4 थेरेपी मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। और इस तरह अगर आपको और थेरेपी चाहिए और अगर वीडियो को आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और भी थेरेपियाँ करवानी है किस तरह की। मैंने बॉल थेरेपियाँ भी करवाई है, स्पाइन थेरेपी भी कराई है, नेक होल्डिंग थेरेपी कराई है। इस तरह मैंने बहुत ही अलग अलग थेरेपियाँ करवाई है। और इसमें बच्चे की जीभ ना कट जाए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज बच्चे को रेस्ट देती है, बहुत ही रिलैक्स फील करवाती है। इसमें क्या है, बच्चा खुद से कमर उठाने की भी कोशिश कर रहा है, जो कि मैंने इसको आदत डाल दी है भी जब से करवा रही हूँ, तो अब ये खुद से कमर उठाना सीख गया है। इसके दोनों पैरों को दबाना है और फिर 10 सेकंड के लिए इसको अप करना है, फिर 5 सेकंड के इसको रोक के रखना है, फिर वापस नीचे छोड़ देना है। इस तरह इस थेरेपी के हम कम से कम 10 से 12 राउंड करवा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे को। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं कि मुझे कैसी एक्सरसाइज में क्या बदलाव करना चाहिए। और ये देखिए, बच्चा खुद से कमर उठा लेता है। और इस एक्सरसाइज में बच्चे को फिर जब डेली करवाते हैं तो इसको मोटिवेशन भी मिलना शुरू हो जाता है, अपने कहने के अनुसार ये बच्चा उठाना भी सीख जाता है। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।